क्यों नहीं हटाया जाता? जो लोग बैठे उनको दूसरी तहसील में क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता? घर में नौकरी करेंगे। एसडीएम साहब, नायब साहब, प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन के बहादुर किसान, मैं सभी से जो होना आपसे सबसे पहले तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने देश की सेवा किया, मगर यहाँ हम जो अपनी खुद की सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले अपनी एक बात बता जाना चाहता हूं। हमारे भाई का हुआ अपहरण, और आज भी एक राशिद अमीन है, उसने हमारी फरज पे कुर्की वारंट हमारी फरज पे चला दिया कुर्की, और मैंने इतने प्रार्थना पत्र तहसील दी उसमें, और उसकी फाइल मोटी बड़ी है तहसील दी उसको, और मैंने एसडीएम साहब की नौली में पूरा डाल रखा है। कल बोले मुझे दे देना, और जब भारत का मालिक मैं हूं, जिनने स्टाम्प ड्यूटी कम लगाया उनकी कुर्की क्यों नहीं की गई, हमारी कुर्की की गई। दूसरा एक चीज और बताने देता हूं, 70 वर्ष और 100 वर्ष से एक रास्ता चला आ रहा है, और मैंने जो है यहाँ प्रार्थना पत्र दिए एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी, और ये कानून आपका ही है लोकेंद्र राठी और एक पवन भारती जो भ्रष्ट है। मैंने ये कहा वहां सरकारी भूमि पे कब्जा हो रहा है, और वो बोलता है क्या करें, ये तो चलता रहेगा। पवन भारती को इस यहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता? जो लोग भ्रष्ट है उनको दूसरी तहसील में क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता? घर में नौकरी करेंगे। जब लोकेंद्र राठी और पवन भारती एक ही चट्टे बैठे हैं, नायब साहब ये बैठे हैं हमारे, इन्होंने मुझे कहा कि आप धारा 24 में चले जाएं। मैं नायब साहब की पूरी करूंगा। इन्होंने कहा स्टाम्प ड्यूटी, इसमें मुझे लग रहा है कि कम आपका वो है सीधा, मैं हर चीज में जा रहा हूं। और सुनो, ये लिखता है कि राकेश भूजी जो है अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, और मैं दूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी भारतीय मुख्यमंत्री के दौरे, मैं दूंगा। अगर मेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं दूंगा, और मैंने ये चीज जो रखा बैठ जाओ। ये इनका दर्द है, इनकी एप्लीकेशन भी मैं आपको दे दूंगा। देखो, किसानों का ये दर्द है। अब जब आदमी परेशान होगा तो कहीं ना कहीं अपनी बात रखेगा। दूसरा, एसडीएम साहब, एक हमारा जो गांव लिसाड़ी है, वहां अंबेडकर मूर्ति से आगे जो शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है गांव का, पुराना सुन लो भाई शांतिपूर्वक तरीके से, बार बार बोलना, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। वो रास्ते में कंटिन्यू पानी भरा रहता है। इस लोकतंत्र भारत की उससे बुरी तस्वीर नहीं हो सकती जहाँ शवों को छोटे हाथी में और ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के ले जाना पड़ रहा। तमाम मंत्री, संतरी, मेयर और फलाने और डिग्री वहाँ आते हैं और बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं इनकी निधि भी कहाँ जा रही लोगों की। बहुत बुरी स्थिति है, आप उसका निरीक्षण करा करके उसका समाधान जरूर कराएं। दूसरा, हम ये मांग रखते हैं, जो मेरठ सदर तहसील के गांव है उसमें मिट्टी की जांच के लिए आप कुछ ऐसा प्रारूप बनाइए, ऐसी टीम बनाइए, ताकि किसानों को ये पता लग सके कि भाई हमें खीरा बोना है या इसमें घिया बोना है या ईख बोनी है या फूल पौधे बोने हैं, ताकि वहाँ पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को लग सके। ठीक है, एसडीएम साहब, उप जिला अधिकारी महोदय अंकित कुमार जी और नायब तहसीलदार साहब सोनलाल जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका सभी किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए। एसडीएम साहब, आपको आज थोड़ी जल्दी है, मैंने आपकी बात समझ ली, और आपको लखनऊ जाना है। आप हमारी अच्छाई समझ लो या बुराई, हम लोग ऐसे लोग हैं, इस शिष्टाचारिक संगठन के लोग हैं कि एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चलते हैं और परेशानी को भी समझते हैं। आज इतनी जल्दी धरना समाप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि हमारी मांग तो ये भी हमने अलायंस इंटेलिजेंस के लोगों को बताया, और अगर यहाँ खड़े हो अलायंस इंटेलिजेंस के लोग सुन लेना, आज के बाद हम अपने कार्यक्रम की सूचना किसी अलायंस इंटेलिजेंस को नहीं देंगे, ये भी हम बता रहे। क्या फायदा आपको सूचना देने का? एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, जानकारी नहीं है कि हमारा यहाँ धरना है, सामने बैठे हैं, पूछ लेना आप, हम बताएंगे ही नहीं आप किसी को। हमने सूचना दी थी कि बिजली विभाग और नगर निगम और तहसील से संबंधित समस्याएं किसानों और मजदूरों की सदर तहसील के लोगों की है, लेकिन कितने अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं ये हमें दिखाई दे रहा है। हम लचीले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारे पास किसानों की संख्या नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली के साधन नहीं है,
हम सब कुछ करना जानते हैं, हम तहसील तक ताला लगाना भी जानते हैं और आवारा पशुओं को लाके यहाँ बांध देंगे, गोबर भी करवा देंगे पशुओं को। ये सिर्फ पवन गुर्जर जो है समन्वय बना के चलना चाहता है, लेकिन अगर उस समन्वय और मोहब्बत की चीजों को आप लोग कमजोरी समझोगे तो आगामी धरना प्रदर्शन और चीजों में हम बता देंगे कि हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करना भी जानते हैं। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, हमारी 15 सूत्रीय मांग है। अब आप इसमें हमें 1-2 मांग के लिए ये आश्वस्त जरूर कर देना कि आपकी मांग 2 दिन 10 दिन में हो जाएगी। बाकी मांगों के लिए हमने हमसे शुरू कर दिया है कि जो भी महीना आया करेगा दूसरे सोमवार को यहाँ ये हमारे अंकित पहलवान जिलाध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ किसान पंचायत हुआ करेगी और जो भी सदर तहसील के किसानों की समस्याएं हैं वो पूरी की जाएगी। देखो, एक तो आवारा पशुओं की रोकथाम, ये एक बड़ा जो है मुद्दा है। इस पे जो है आप एक विशेष टीम गठित कराइए, ब्लॉक से कराइए, नगर निगम के क्षेत्र में निगम से कराइए। दूसरा है स्मार्ट मीटर, पूर्ण रूप से आप ये आदेश कर दो, क्योंकि ये लोग जाके गुमराह करते हैं कि 8,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपए लगेंगे। मजदूर और गरीब बिल्कुल परेशान है, वो किसी भी कीमत पे स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहता। दूसरी समस्या है बिजली कटौती की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने 12 घंटे की मांग, बिजली कटौती जो 8 घंटे ही चल रही है, हमने 12 घंटे की मांग की है कि कम से कम 12 घंटे जो किसानों का खेती का क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई होती है, उन फीडरों पर दी जाए। 5वीं मांग है हमारी, जो द्वारा के ऊपर ही पड़ती है सरस्वती लोग से आगे हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, पिछले 20-30 वर्षों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। वहां पूरे रास्ते में पानी भरा पड़ा है और रास्ता टूटा पड़ा है, गहरे गहरे गड्ढे हैं वहां। छठा, आवास विकास के लेकर के हमने पहले भी जिलाधिकारी महोदय को बताया था कि हम लोग आवास विकास को जो एक्सटेंशन बनाना चाह रहा है, नराड़ा में सलेमपुर, जुर्रानपुर, जाहिदपुर सहित कतीना सहित जितने गांव हैं, वहां के किसान यहाँ हैं, वो किसी भी कीमत पर जबरदस्ती अपनी जमीन अब सरकार को देने वाले नहीं हैं। आप लोग उनसे समन्वय बनाइए, बैठ करके वार्ता कीजिए, प्रतिनिधिमंडल बुलाइए, धारा 28 हटाने की वहां से मांग है और जो सर्किल रेट जिस हिसाब से आपने पूरे जनपद के रेट में बढ़ाया है, उसी हिसाब से बाजारी भाव के हिसाब से वहां का सर्किल रेट भी बढ़े। फिर उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि जमीन देनी है या नहीं देनी है। उससे अगली हमारी मांग है छतरी खड़खड़ी में जो लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लंबे समय से वहां आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार के प्रतिनिधियों के अंदर जरा सा भी जो है भाव नहीं रहा। आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट करिए, बात करिए और उसका निस्तारण करिए। अगर वो लोग उचित पैसा चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, तो उचित मुआवजा दीजिए और वो लोग अगर जमीन देना नहीं चाहते तो उसका कोई रास्ता बनाइए, अन्यथा बहुत जल्द उस आंदोलन को एक बड़ा रूप हमारा संगठन देने जा रहा है। अगली हमारी मांग है, जो आपने देखा होगा गंगा एक्सप्रेस से बनना है, वहां सर्विस रोड जो चुड़ियाला तक है, ये सर्विस रोड नराड़ा, सलेमपुर, खानपुर, इन तीनों गांवों को भी जोड़े, तभी उसका हमें फायदा होगा। हाँ, गंगा एक्सप्रेस है वो, तो वो कनेक्टिविटी की सर्विस रोड को इसी से जाएगी, जब तो उसको जुड़ेगी। बाकी देखो, किसानों की जो समस्या आप देख रहे हो खतौनी की, अभी मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। आज हम लोगों ने यहाँ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है और सदर तहसील के एसडीएम साहब को अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वो सौंपा है। देखिए, जो हमारी मांगे हैं वो सब जनहित की मांगे हैं। उसमें आवारा पशुओं पर जो रोकथाम लगाई जानी चाहिए, उनका कोई ना कोई समाधान निकले, ताकि किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उसे बचाया जा सके। दूसरा, स्मार्ट मीटर का हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया है। तीसरा, जो टूटी हुई सड़कें जहां हम रहते हैं उसके आसपास द्वारिकापुरी से लेकर नूरनगर तक और लिसाड़ी गांव में शमशान को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और आवास विकास और मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जो किसानों की जबरदस्ती जमीन कब्जाई जा रही है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूध से बनने वाले जितने भी नकली प्रोडक्ट है, उन पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगे, उसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं। और आवारा जो कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं और जो बंदर लगातार शहर से देहात तक जो आतंक फैल रहा है, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। किसानों की जो मिट्टी है, जो खेती की जमीन है, उसकी जो मिट्टी की जांच होनी चाहिए कि वे उसमें कितना पोषक तत्व है और किस फसल को उसमें उपजाऊ किया जा सकता है, अच्छी फसल उगाई जा सकती है। इन तमाम मांगों को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है।
भाई किसान अपना आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे गेहूं घर के हैं, ट्रैक्टर हमारे पास है, ले करके हमारा जहाँ जी करेगा वहाँ जाएंगे, बनाएंगे और खाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, किसान के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उनसे ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो आपकी वैसी हैं, जैसे कि आपने जो कहीं पर चकोर में पानी भरा है, तो जनहित की बात है, आवारा पशुओं की है, खंजर की है, सॉइल टेस्टिंग की बात की आपने। मुझे लग रहा है मैं पहली बार कोई ऐसा मुझे ज्ञापन मिला जहाँ पे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। डेफिनेटली आपने जितनी बातें इसमें दी है, इसमें से इंडिविजुअल एक एक बिंदु पे जो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सॉइल टेस्टिंग की बात अलग है, वो अतिक्रमण और पानी भरने वाली जो समस्या है उसका नेचर उसका अलग है। तो उसके लिए हम आपका ये कागज लगाते हुए संबंधित को पत्राचार भी करेंगे, और न केवल पत्राचार करेंगे, फोन से परस्यू भी करेंगे, ताकि कोई एक सकारात्मक रिपोर्ट जाए। जहाँ तक बात आई है जल भराव के लिए या आवारा पशुओं की, इसके लिए संबंधित जो भी आपने बताई दिया है कि संबंधित ब्लॉक या अगर लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी का अलग तरीका है, तो उनको भी पत्राचार करने के साथ साथ आपकी जो मतलब चिंता है उसको फोन के माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे कि इसमें सकारात्मक प्रयास करें और वो दिखने चाहिए। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की तय होगा, क्योंकि अभी सांप वाला मामला हुआ ना, उसमें सांप मारे 22 सांप, तो उसमें उनका ही मुकदमा ग्रामवासियों पर लिखा गया। तो जो वन्य जीव है या वन्य पशु है तो उनको उनके जहाँ तक बात सर्विस रोड की है,